क्लास 10th आपको सच बताऊं तो अगर ये बातें मेरे को क्लास 10 से पहले पता होती तो शायद मुझे भी इतनी टेंशन, इतना गिल्ट या इतना ओवरलोड नहीं होता अपने क्लास 10th का। और यही चीज सारे बच्चे फेस करते हैं हर ईयर। व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो क्लास 10th क्लास हमें बताया जाता है कि बहुत डिफिकल्ट क्लास है, बोर्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन सच में क्लास 10th इतनी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन वो मिस्टेक्स जिनको रियलाइज करते करते हमें पूरा साल लग जाता है, वो मिस्टेक्स मैं आज आपको डे 1 पर बताऊंगा, जिससे पूरे साल आप उन चीजों पर काम करके आप अपनी क्लास 10th के सेशन को इंप्रूव कर लोगे। और हाँ, जब भी आपको लगे कि आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो क्लास 10th में, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं फर्स्ट चीज क्या है। नंबर 1 जो रूल है क्लास 10th का, नंबर 1 टिप है, क्लास 10th इज नॉट अबाउट बीइंग वेरी इंटेलिजेंट। क्लास 10th में जरूरी नहीं होता कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? क्लास 10th में ये नहीं है कि खाली इंटेलिजेंट बच्चे की ही 90% प्लस मार्क्स आएंगे या फिर खाली टॉपर की ही क्लास होती है क्लास 10th। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th में ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो मैटर करती है आपकी हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं। लास्ट 5 to 6 ईयर से मैं क्लास 10th के बच्चों को रेगुलरली पढ़ा रहा हूं। उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं पर वो फोकस नहीं होते, तो लास्ट में आते आते उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और जो बच्चे वीक होते हैं लेकिन डेली मेहनत करते हैं, कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं, वो लास्ट में हमेशा शाइन करते हैं। तो ये टेंशन मत लेना कि आपकी 9th क्लास कैसी हुई है, अच्छी हुई है या खराब हुई है, पर आपको क्लास 10th में डे 1 से थोड़े थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और हाँ, टेंशन लेके नहीं, मजे से। क्लियर है पहली बात आपको? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। क्लास 10th, ये बात हर बच्चा फील करेगा कि स्टार्टिंग लेट इज द बिगेस्ट ट्रैप। क्लास 10th में मैंने देखा है काफी इंटेलिजेंट बच्चों को जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि हम तो बाद में स्टार्ट करके भी कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। स्टार्टिंग अर्ली, जो बच्चा जल्दी स्टार्ट करता है, दैट चाइल्ड ऑलवेज विंस। मतलब आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही आपको टाइम मिलेगा अपनी गलतियों को इंप्रूव करने का, अपनी वीकनेस पर काम करने का, तो उतना ही आपका जो बेस है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। लास्ट में पढ़ के, लास्ट मिनट रिवीजन करके कभी भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। और जैसा कि इस साल पेपर आ रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसमें जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग अर्ली इज द की। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना फायदा आपको होगा। ये बात आप मेरी कहीं पर लिख कर रख लेना। चलिए नेक्स्ट बात को देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द किंग। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस करे हैं, आपने 100 क्वेश्चंस करे हैं या 200 क्वेश्चंस करे हैं, कभी भी ये बात मैटर नहीं करती। बात क्या मैटर करती है कि क्या जो आपने क्वेश्चंस करे हैं आपको उनका कॉन्सेप्ट समझ आया, या फिर आपने सारे क्वेश्चंस गूगल से देख के कर लिए या फिर किसी बुक से देख के कर लिए। बात है कॉन्सेप्ट की। आपको खाली नोट्स बनाना, खाली क्वेश्चंस करना वो सोल्यूशन नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करो। आपको जिस भी चीज में डाउट है उसको तब तक पढ़ो जब तक वो क्लियर ना हो जाए। अपनी टीचर से पूछो, अपने ट्यूशंस में पूछो, है ना। जब तक आपको डाउट्स क्लियर ना हो जाए अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखो। क्लियर है क्लास 10th? और नेक्स्ट टिप मेरे को लगता है बहुत 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 नेसेसरी होती है हर बच्चे के लिए, तो देखते हैं उसको। रिवीजन इज वे ग्रेटर देन न्यू सिलेबस। क्लास 10th की जो सबसे बड़ी पावर है, क्लास 10th की जो सबसे बड़ी की है, वो है रिवीजन। जितनी बारी आप रिवीजन करोगे, जितनी अच्छी आप रिवीजन करोगे, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स होते चले जाएंगे, उतना ही सॉलिड आपका कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा। ये चीज मैं हर साल ऑफलाइन बैच में देखता हूं कि बच्चे, हम स्टार्टिंग करते हैं मार्च से अप्रैल में, बच्चे धीरे धीरे टाइम के साथ काफी कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते और भूल जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट एक टाइम पर उनको बहुत अच्छे से आते थे वो भी एकदम खत्म हो जाते हैं। तो रिवीजन हर वीक, एवरी वीक आप एक टाइम बनाओ कि जिसमें आप सारा जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करना है। ज्यादा सिलेबस से मार्क्स नहीं आते, अच्छी प्रिपरेशन से मार्क्स आते हैं। और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रिवीजन। तो बेटर है कि आप चाहे 2 चैप्टर करो लेकिन एकदम अच्छे से रिवाइज करके करो, एकदम उनको लर्न करके करो। चाहे 4 चैप्टर्स करो, है ना, तो अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सिलेबस आप करते चले गए और रिवीजन आप भूल गए। क्लियर है क्लास 10? चलिए लास्ट हम आपसे बात करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस
चेंजेस एवरीथिंग। क्लास 10th ये बात मैंने लेटली ऑब्जर्व करी है कि काफी बच्चे खाली वीडियोस देखकर या लेक्चर्स देखकर अपना प्रिपरेशन को आप मान लेते हो कि प्रिपरेशन हो गई, लेकिन ट्रूथ ये है कि जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जितनी बारी आप आंसर्स को लिख कर देखोगे, जितनी बारी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो खाली आपको कॉन्सेप्ट समझना इज गुड, लेकिन आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस, आप आंसर्स को एक बारी खुद फ्रेम करके देखो, आप आंसर्स को एक बारी खुद लिख कर देखो, और आपके जो मार्क्स है आप देखना इन सारे चीजों को फॉलो करके कि कितने इंक्रीज आपकी क्लास 10th में मार्क्स हो जाएंगे। टॉपर नहीं होना आपको एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर आप हो तो आप इन सारी बस 5 चीजों को फॉलो कर लो और आप देखना क्लास 10th में आपका ये ईयर बेस्ट ईयर होने वाला है। और ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, अगर आपको लगता है कि आज कोई भी चीज हमने जो डिस्कस करी है वो आपके लिए वैल्यूएबल है। ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ लेट्स गो माधव आर्मी।